नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल दत्त कौशिक। हम एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं अपना नवेला चैनल परिवेश एवं सरोकार हमारे और आपके लेकर। सबसे पहले तो आपको का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बहुत ही थोड़े समय में हमें जिस प्रकार से उत्साहित होकर हमें समर्थन दिया है, हमारा उत्साह बढ़ाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप आगे भी इसी प्रकार से हमें उत्साहित करते रहेंगे, हमारे काम की सराहना करेंगे तो हमें भी उससे बहुत ऊर्जा मिलेगी। अब शुरुआत करते हैं आज की। हमने पिछली बार बात की थी आपके साथ आपके बारे में, आपकी जीवन के बारे में, आपकी ऊर्जा के बारे में, आपके और नेचर के बीच में, आपके और प्रकृति के बीच में जो संबंध है, उसी के बारे में हम बात कर रहे थे। उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे आज भी। सिर्फ हमारा आज भी आपके ऊपर ही लक्ष्य रहेगा। आप ही हमारा सबसे बड़ा, आज की डेट में भी, आज के इस वीडियो में भी आप ही हमारा पूरे तरीके से, आप ही के ऊपर हमारा सारा का सारा दारोमदार रहेगा कि किस प्रकार से आपको आपके बारे में सब कुछ बताया जाए। हमारा हम जो बात कर रहे थे, देखो जीवन कभी भी एक तरीके से नहीं चलता। जीवन हमेशा आरोह अवरोह के रूप में चलता है। जीवन में हमेशा बाधा भी आती है, कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है। जैसे रात और दिन है, जैसे रात और दिन है, प्रकाश और अंधेरा है, उसी प्रकार से जीवन में भी कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, लेकिन जीवन इसी का नाम है। जीवन कभी भी एक प्रकार से नहीं चलता। अगर एक प्रकार से जीवन चलेगा तो वह जीवन होगा ही नहीं, वह जीवन पूरी तरीके से बोरियत भरा हो जाएगा। जब तक जीवन में रुकावट नहीं आएगी, जब तक जीवन में बाधा नहीं आएगी, तब तक वह जीवन उस तरीके से हमें ऐसे चल ही नहीं सकता कि हमें लगे कि हाँ भाई जीवन जीने का आनंद ही नहीं आएगा। इसमें जीवन जीने का जो आनंद की बात है वो प्रकृति के साथ जुड़ी है। प्रकृति जब किसी को बड़ा बनाना चाहती है, हम यहीं से आरंभ करते हैं। जब प्रकृति किसी को बड़ा बनाना चाहती है तो उसे दुख दे देती है। या एक शब्द में हम बात करें, एक वाक्य में, दुख कुछ नया करने की प्रयोगशाला है। दुख कुछ नया करने की प्रयोगशाला है। बस साफ और स्पष्ट है। आपके जीवन में अब प्रकृति का एक जल, एक चीज है। जल नदियों के द्वारा आता है, वर्षा के द्वारा आता है। ये हम नदी की बात करते हैं। एक नदी पर्वत से बह रही है और बहती हुई बड़े एक समान परिधि में तरीके से चलती आ रही है, और उसका वह जीवन है। जो प्रवाह है वह नदी का जीवन है। अगर वह उसी तरीके से चलती चली जाएगी तो उसका, आप अगर देखें पर्वत में, तो वो कोई बहुत ज्यादा इस प्रकार से नदी का परिधि नहीं है जो नीचे जमीन पर मैदान में आकर है। वहां पे वो छोटी परिधि में, छोटी सीमा में बहती है। वो बड़ी कैसे बनती है, वो बड़ी धारा कैसे होती है? उसके मार्ग में बाधाएं आती हैं। प्रकृति को ने तय किया हुआ है, इसे मुझे नदी बनाना है, इसे मुझे बड़ा बनाना है। तो वो जल का जो प्रवाह है वो जिस तरीके से ऊपर से आ रहा है, जैसे ही उसके मार्ग में बाधा आ रही, तो जो प्रवाह है वह तो ऊपर से चलता ही आ रहा है, जो ऊर्जा है वह तो आ ही रही है। वह ऊर्जा बीच में जैसे ही रुकती है, वैसे ही कोई बाधा आ जाती है, या उसे आप अपनी हम बात करें, कोई दुख आ जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, कोई बहुत बड़ी चट्टान आ जाती है, तो वो ऊपर से जो प्रवाह है वह तो आ ही रहा है, लेकिन उस प्रवाह के आने से वह आगे नहीं बढ़ पा रहा। वो जो इतनी सीमा में आ रही थी, अब वो प्रवाह रुकने के कारण से वो वहां पे जल एकत्र होता चला जाता है। वो सारा का सारा पानी इकट्ठा होता चला जाता है, और जो वह पानी इतना इकट्ठा हो जाता है कि वह जो रुकावट रूपी शिला है, रुकावट रूपी चट्टान है, वह उसको रोक नहीं पाती। तब वह नदी का जो सीमा है, जो इतने
स्थिति में थी, इतनी परिधि में थी, इतनी सीमा में थी, वो इतनी ज्यादा सीमा में आ जाती है और वह बड़ा बन जाती है। अर्थात उस चट्टान रूपी दुख ने, उस चट्टान रूपी बाधा ने, उस प्रकृति की जो रुकावट है, उसने उस नदी को बड़ा बना दिया। वह नदी बड़ी बन गई और वह नदी को बड़ा बनाने के लिए प्रकृति ने ये संरचना रची है। तो इसने ये बात तय हुई कि दुख कुछ नया करने की प्रयोगशाला है। तो आपके जीवन में भी जब भी कभी किसी तरीके की रुकावट की बात है, जब भी आपको लगे कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके बिजनेस में, आपकी शिक्षा में, आपके काम में, आपके जीवन में कोई रुकावट आई है, तो आप उससे घबराए नहीं, आप उससे परेशान मत हो, आप किसी को दोष मत दें। आप इस बात को सोचे कि प्रकृति ने आपके लिए कुछ बड़ा सोचा है।